ख्वाब आपको स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से लास्ट स्टेज यानी 4th स्टेज जो है वो रेम स्लीप कहलाती है। REM। सबको ख्वाब आते हैं, जानवरों को भी आते हैं? जानवरों को भी आते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, जानवरों को भी आते हैं और बच्चों को ख्वाब आते हैं और फिर ख्वाबों में नाइटमेयर्स भी होते हैं, अभी उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि रेम जो होती है ना, रेम स्लीप की 4th स्टेज है REM रेम, वो होती है रैपिड आई मूवमेंट। आपने अगर देखा हो किसी को सोते हुए तो उनके आई बॉल्स यूं मूव कर रहे होते हैं, देखा है कभी किसी को? आंखें बंद होती हैं ज़्यादा? नहीं, आप अपने आप को नहीं, किसी को देखा हो कोई सोया और बेचैन लग रहा हो, यूं 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 बच्चों को देखा है हो रहा बच्चों हो, वो उस टाइम पे वो स्टेज है, आपको ख्वाब आते ही उस स्टेज में। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है नक्शकाजी, और कोशिश करते हैं हम कि जब वो आती हैं तो कोई डिफरेंट सी रिसर्च आपके सामने लेके आए। तो आज हम नक्श से पूछेंगे, वेलकम करते हैं आपको नक्श, क्या लेके आई आज आप? आज हम बात करेंगे ख्वाबों ख्वाबों पे? बिल्कुल, ये ख्वाबों तो पे मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा फेवरेट टॉपिक। ओके अच्छा, मज़े की बात है कि रिसर्च कहती है कि ख्वाब सबको आते हैं। बिल्कुल ऐसे सबको आते हैं, लेकिन 95 से 99% ख्वाब आपको भूल जाते हैं जब आप जागते हैं तो, ठीक है। और ख्वाब आपको स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से लास्ट स्टेज यानी 4th स्टेज जो है वो रेम स्लीप कहलाती है। REM। सबको ख्वाब आते हैं, जानवरों को भी आते हैं? जानवरों को भी आते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, जानवरों को भी आते हैं और बच्चों को ख्वाब आते हैं और फिर ख्वाबों में नाइटमेयर्स भी होते हैं, अभी उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि रेम जो होती है ना, रेम स्लीप की 4th स्टेज है REM रेम, वो होती है रैपिड आई मूवमेंट। आपने अगर देखा हो किसी को सोते हुए तो उनके आई बॉल्स यूं मूव कर रहे होते हैं, देखा है कभी किसी को? आंखें बंद होती हैं ज़्यादा? नहीं, आप अपने आप को नहीं, किसी को देखा हो कोई सोया और बेचैन लग रहा हो, यूं 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 बच्चों को देखा है हो रहा हो, वो उस टाइम पे वो स्टेज है, आपको ख्वाब आते ही उस स्टेज में। वो तब ड्रामा ख्वाब देख रहे होते हैं? वो कोई ख्वाब देख रहे होते हैं। ड्राना है तो ये तो बाद में पता लगता है कि जब वो स्टेट ऑफ उसमें आ जाते हैं तो आपको देख के अंदाजा होता है कि अच्छा परेशान है तो इसको ये ख्वाब है या क्या। लेकिन उस स्टेज पे आते हैं, यानी आप जब गहरी स्लीप में आ जाते हैं और रेम वाला स्टेज पे आ जाते हैं तब आते हैं ख्वाब। ख्वाब जो है सबको आते हैं, सो मच सो कि एक मज़े की फैक्ट आपको बताऊँ तो ब्लाइंड भी ख्वाब देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ब्लाइंड भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 डिफरेंसेस हैं। वो ये हैं कि ब्लाइंड जो है अगर बाय बर्थ हैं, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ, तो वो ख्वाब देखेंगे अपनी दूसरी सेंसेस से, टच से, टेस्ट से और दूसरी सेंसेस से। और अगर आपने कहीं किसी स्टेज पे अपनी आईसाइट खोई है तो वो ख्वाब देखेंगे अपने पुराने भी देख सकते हैं, किसी मेमोरी में से भी देख सकते हैं। ख्वाब बेसिकली ना आपकी थॉट्स और आपकी मेमोरीज में से मिल के, आपके एक्सपीरियंस में से मिल के आपको एक एक्सपीरियंस रात को होता है। और इसका ताल्लुक ना आपकी आंखों से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके ब्रेन से। ब्रेन से? अच्छा अब रिलीजन में तो ख्वाब की एक इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल, और वो ये है कि जो भी ख्वाब हैं वो आपको प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं, कुछ आपके पास एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। साइंस क्या कहती है? अच्छा, साइंस में मज़ेदार बात है कि जहाँ इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है ना, वहाँ पे वो ये कहते हैं कि पर्पस इज स्टिल नॉट नोन, कि आपको ख्वाब का मकसद क्या है, मकसद नहीं पता साइंस, उनको नहीं पता। लेकिन इस्लाम में जो है ना मकसद की बात आपको पता है, ताबीर और ख्वाब बरहक है। और ख्वाब की 3 टाइप्स भी तो होती है ख्वाब। जी, प्रेडिक्शंस। और ख्वाब का क्या, वही बात पे आ जाती हूँ कि ख्वाब जो है इस्लाम की रूह से जब आप बात करें तो इब्न सीरीन की एक किताब है किताबुल रुया, उसमें वो कहते हैं कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक होता है रहमान की तरफ से, एक होता है शैतान की तरफ से, और एक होता है नफ्स की तरफ से। अब जो रहमान की तरफ से वो रिवील करता है आपको, वो आपको आपके फ्यूचर की जो है प्रेडिक्शंस भी देता है। और वो जो है जैसे हमारे अंबिया को, हमारे जो नेक परहेजगार लोग थे उनको ख्वाब आया करते थे। बिल्कुल, हज़रत यूसुफ को हजूर पाक का कहा जाता है कि जब तक उनको नबूवत नहीं मिली थी तो उससे पहले उनको उसी तरह ख्वाब आया करते थे, ठीक है। तो उसमें एक रहमान की तरफ से हो गया, वही ख्वाब जो है एक अच्छा और वो ख्वाब है जो बयान किसी उलमा से करें और उसकी ताबीर पूछें। दूसरे जो नाइटमेयर्स हैं वो शैतान की तरफ से, वो आपकी कहीं वीक, आपकी कोई चीज़ वीक है, कोई वीक पॉइंट है, या आप किसी चीज़ से डरते हैं या परेशान होते हैं या वसवसे आपके जहनों में, दिलों में डालने के लिए नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक है। और जो आपकी तीसरी वाली टाइप है वो आपकी एंग्जाइटी, नफ्स वाली, वो आपने कुछ गलत किया हो, गिल्ट में हैं आप, ठीक है, आप जो है परेशान हैं, एंग्जाइटी का, सुबह मेरा पेपर है, मैं परेशान हूँ, पेपर के ख्वाब भी मुझे ऐसे ही आएगा, फेल हो गई, अच्छा पता नहीं क्या होगा, वो उस तरह से बन जाते हैं ख्वाब, आपकी डेली रूटीन से बन जाते हैं ख्वाब। और आपको पता है मज़े की बात यह है कि 12% लोग, हर कोई कलर्ड ख्वाब नहीं देखता, 12% लोग जो है ना ब्लैक एंड वाइट में ख्वाब देखते हैं। 12%, ठीक है। तो ये भी एक रिसर्च है। अच्छा, नाइटमेयर्स की बात करें तो बच्चों को सबसे ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं। और बच्चों को नाइटमेयर्स कैसे आते हैं कि एनिमल्स से रिलेटेड,
या मॉन्स्टर्स जो कार्टून्स वो देखते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और अच्छा, ख़वातीन को नाइटमेयर्स ज़्यादा आते हैं, ख़वातीन को बंदों की निस्बत ज़्यादा आते हैं हाँ। तो क्योंकि फिर मैं समझती हूँ कि इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक फिर आपकी ना स्टेट ऑफ माइंड से है, क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आप बेचैन रहेंगे, तो ख्वाब भी ऐसे ही आएंगे। अब इसका हल क्या है? जैसे अक्सर हम किसी बात के बारे में बहुत तसव्वुर कर रहे होते हैं और वही चीज़ हमारे ख्वाब में आ जाती है। अक्सर बिल्कुल माइंड गेम है ना। जब हम पूरा दिन एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो ख्वाब में भी वैसे ही, लेकिन हम इनका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सच्चा ख्वाब है या नहीं, ये कैसे नहीं, हम इस तरह नहीं कह सकते कि सच्चा ख्वाब है कि नहीं, क्योंकि वो तो फिर वही लोग बताएंगे जो ख्वाबों की ताबीर जानते हैं, और बहुत कम लोगों को पता होती है। ये भी कहा जाता है कि अगर ख्वाब आपको बुरा आए तो बयान ना करें, मत शेयर करें, अच्छा हो, हाँ अच्छा हो तो आप किसी ऐसे बंदे से शेयर करें जिसको ताबीर मालूम है, ठीक है। और उसके बारे में भी जो ताबीर बताएगा उसको भी ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छा देखें तो बता दें, बुरा देखें तो चुप रहना बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप देने का भी हुक्म दिया बिल्कुल, क्योंकि जब आप बुरा बताते हैं ना तो उससे क्या होता है, आप नेगेटिव थॉट्स को और ज़्यादा, यानी कि आपने अगर खुदा ना खास्ता किसी को देखा है ऐसे, मतलब वफात हो गई है या कोई ऐसी बात, तो उस बंदे की माइंड में वही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने रिसर्च शेयर की, और नेक्स्ट सेगमेंट में इंतजार करेंगे कि आप कोई और दिलचस्प टॉपिक लेकर आएँ।